Hello, good morning students. I am Rajendra Kumar Nirlar from St. Francis High School, your English teacher. I am going to teach class 3, lesson 9, The Fox and the Crocodile. A story of the fox and the crocodile. A long time ago, near a small village by a glittering lake, there lived a clever fox and his faithful friend, the crocodile. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के निकट चमकते हुए झील के पास एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी और उसका वफादार दोस्त घड़ियाल भी रहा करता था। The two friends would meet every day in the shadow of an oak tree by the lake to discuss how they find enough food for another day. दोनों दोस्त ओक ट्री के निकट नीचे मिला करते की छाया में प्रतिदिन मिला करते थे। बाय द लेक यानी झील के किनारे टू डिस्कस या चर्चा करने के लिए कि वे लोग जो है दूसरे दिन भोजन कैसे प्राप्त कर सकते थे। यानी प्रतिदिन उन लोग भोजन इकट्ठा करते थे और प्रतिदिन इकट्ठे करके खाया करते थे। In summer there was a scarce of food, so the fox had to eat the rubbish left by the villagers outside their house. गर्मी का समय था, भोजन की कमी थी, इसलिए लोमड़ी को ग्रामीणों के घर के बाहर ग्रामीणों के द्वारा छोड़े गए कचरे को ही खाना पड़ता था। The villagers were afraid that the fox would eat their pets, so they threw stones to drive him away. ग्रामीणों को भय लगता था कि लोमड़ी कहीं उनके पालतू जानवरों को न खा जाए, इसलिए वे लोग पत्थर मारकर उसे भगा देते थे। The fox would go back feeling bruised and hungry. लोमड़ी लज्जित और भूखा महसूस करते हुए वापस चला जाया करता था। And the crocodile would come to console him. और घड़ियाल उसे सांत्वना देने के लिए पहुंचा करता था। After a few days, an idea came to the mind of the fox. कुछ दिनों बाद लोमड़ी के मन में एक विचार आया। Suddenly he met his friend, the crocodile, who spent most of his time in the water. अचानक वह अपने दोस्त क्रोकोडाइल से मिला, अपने सखा क्रोकोडाइल से यानी घड़ियाल से मिला, जो अधिकतर समय पानी में ही बिताया करता था। क्रोकोडाइल was not much aware about land life. घड़ियाल धरती के जीवन से बहुत अवगत नहीं था। The fox said, "I have brilliant idea. Let us grow our own food. We will grow some delicious crops." लोमड़ी बोला कि मेरे पास एक बहुत ही तेज विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। हम लोग भोजन को उगाएं। Let us grow food. हम लोग भोजन उगाएं। We will grow some delicious crops. हम लोग कुछ स्वादिष्ट फसलों को उगाएंगे। That's good idea. But the crops shall we grow? asked the crocodile. That क्रोकोडाइल ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन कौन कौन से फसलें हम लोग उगाएंगे? We could grow some rice because it grows very tall, very well near water. So we could plant it close to your lake, replied the fox. लोमड़ी जवाब दिया कि हम लोग कुछ चावल उगा सकते थे, क्योंकि यह पानी के निकट बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, इसलिए हम लोग इसे झील के किनारे लगाएंगे, झील के किनारे ही रोपेंगे। That's good idea. What does rice taste like? asked the crocodile. क्रोकोडाइल ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है। What does rice taste like? यानी चावल का स्वाद किस तरह का होता है?
It's easier than meat you eat, replied the fox. तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि जो तुम मांस खाते हो उससे अधिक स्वादिष्ट होता है. On hearing this, the crocodile helped the fox to plant grains of rice. He looked after the plants very carefully until they were tall and tried. यह सुनकर के क्रोकोडाइल ने चावल के अनाज के पौधे को उगाने में मदद किया, यानी लोमड़ी की मदद की. He looked after the plants very carefully until they were tall and ripe. जब तक वे बड़े और पक नहीं गए तब तक वह जो है पौधों की बड़ी सावधानी पूर्वक रक्षा करता रहा. Now it was time to harvest the crop and the crocodile licked his lips hungrily. अब फसल को काटने का समय, फसल की कटाई का समय आ गया था और घड़ियाल ने जो है घड़ियाल अपने ओठों पर भूखवश इसको चाट कर देखा कि इसका स्वाद कैसा होता है. Now it was time. Sorry. Have patience, my dear, remarked the fox. लोमड़ी बोला कि धैर्य रखो मेरे दोस्त. Now we shall share this rice first. अब हम लोग इस चावल का हिस्सा करेंगे. I know that you have worked so hard, so you can have all the parts that are growing under the ground, and I'll just take the top part. मैं जानता हूँ, लोमड़ी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत अधिक परिश्रम किया है, इसलिए तुम वह सभी हिस्से ले सकते हो जो धरती के नीचे उगा हुआ है. And I will just take the top part. और मैं केवल सबसे ऊपर वाला हिस्सा लूँगा. कौन सा? सबसे ऊपर वाला हिस्सा लूँगा. Thank you, said the crocodile gratefully. एहसान जताते हुए घड़ियाल ने कहा, धन्यवाद. You are so kind to me. तुम मेरे प्रति बड़ी दयालु हो. When they pulled up the rice plants, the crocodile saw that only thin little roots grew under the ground. The cluster of rice seeds had been growing above the ground. जब उन लोगों ने चावल के पौधे को ऊपर की ओर खींचा तो घड़ियाल ने देखा कि केवल छोटे छोटे जड़ें जो है जमीन के अंदर में जमी थी. द क्लस्टर ऑफ द राइस, यानी पके हुए चावल का झुंड तो धरती के ऊपर उगा हुआ था, फैला हुआ था. द क्रोकोडाइल फेल्ट सिली एंड वाज अनॉयड विद द फॉक्स. घड़ियाल को बहुत ही पागलपन महसूस हुआ और लोमड़ी से खफा हो गया. द क्रोकोडाइल आस्क्ड, शैल वी ग्रो पोटैटोज नाउ? घड़ियाल ने पूछा कि क्या हम लोग आलू का खेती करेंगे? द फॉक्स एग्रीड eagerly. So the crocodile helped the fox to plant the potato. लोमड़ी बड़े उत्सुकता पूर्वक राजी हो गया, इसलिए क्रोकोडाइल ने आलू के पौधे को रोपने में लोमड़ी की मदद की. Now it was the time to harvest the crop, and the crocodile licked his lips hungrily. अब फसल को काटने का समय आ गया था और घड़ियाल ने भूख से अपने ओठों पर इसे चाटा. Have patience, my dear. First shall we share these potatoes, said the fox. तब लोमड़ी ने कहा कि धैर्य रखो मेरे दोस्त, सर्वप्रथम हम लोग इन आलुओं का बंटवारा करेंगे. क्या करेंगे? इन आलुओं का बंटवारा करेंगे. Oh, this time I'll take the top part, if you don't mind, suggested the crocodile. तब क्रोकोडाइल ने सलाह दिया, मशवरा दिया कि अरे इस बार मैं
सबसे ऊपर वाला पार्ट लूँगा। यदि तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इस अन्न के सबसे ऊपर वाला पार्ट लूँगा। On this time, the cunning fox agreed into no time. The cunning fox agreed in no time and said, "After all, I took the part that grew above the ground last time." धूर्त लोमड़ी शीघ्र ही राजी हो गया था। इसलिए जब बोला कि ऑन दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो उसने सलाह दिया, किसने? घड़ियाल ने सलाह दिया कि मैं सबसे ऊपर वाला पार्ट लूँगा। द कनिंग फॉक्स यानी धूर्त लोमड़ी ने इन नो टाइम ने धूर्त लोमड़ी शीघ्र ही राजी हो गया और कहा, आफ्टर ऑल आई टुक पार्ट, इसके बावजूद मैं उस हिस्से को लूँगा जो पिछली बार धरती के ऊपर उगा था। When they pulled up the potato plants, the crocodile was surprised to see all the juicy potatoes which lay beneath the ground. जब उन लोगों ने आलू को पौधे को उखाड़ा तो घड़ियाल को यह देखकर, यानी सभी रसीले आलू को देख करके आश्चर्य हुआ जो कि जमीन के अंदर पड़ा हुआ था। He tasted the leaves but the spat them out at once. वह पत्तियों को चखा लेकिन क्या किया? वो उसे थूक दिया। But he spat them at once, शीघ्र ही थूक करके फेंक दिया। This time the fox could hardly contain his laughter. इस बार लोमड़ी बड़े मुश्किल से अपनी हंसी को नियंत्रित कर सका। द क्रोकोडाइल फेल्ट स्टूपिड एंड क्रॉस। लोमड़ी This time the fox hardly contains his laughter. The crocodile felt stupid and cross. इस बार क्रोकोडाइल को मूर्खता महसूस हुआ और धोखा खाया हुआ महसूस हुआ। Again they grew coconuts when they were ready to harvest it. फिर से उन लोगों ने इस बार नारियल को रोपा जब वे लोग हार्वेस्ट काटने के लिए तैयार थे। तब लोमड़ी ने कहा, दिस इज द कोकोनट, यह नारियल है, टेस्टी एंड स्मूथ, स्वादिष्ट और चिकना है। सो यू डिसाइड विच पार्ट ऑफ इट यू वुड लाइक टू हैव, आउटसाइड और इनसाइड। इसलिए तुम निर्णय करो कि तुम कौन सा हिस्सा लोगे, ऊपर वाला या अंदर वाला। By this time the crocodile was absolutely in fury. इस बार घड़ियाल बहुत ही पूर्णतः उग्र अवस्था में और तनाव की अवस्था में, चिड़चिड़े अवस्था में था। He took a few unsteady steps towards the fox and caught him with his powerful jaws wide open, exposing his razor-sharp teeth. He tore the fox into many pieces and ate him up. उसने इस बार एक अनहोनी कदम उठाया। लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी की तरह जो अनहोनी कदम बढ़ाता है और उसे अपने शक्तिशाली जबरों से, यानी खुले शक्तिशाली जबरों से पकड़ लिया। एक्सपोजिंग हिज रेजर शार्प टीथ, और अपने कैंची की तरह तेज दांतों से उसे चीर डाला। He tore the fox into many pieces and ate him up. इस बार घड़ियाल ने लोमड़ी को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे खा गया। The chapter of the cunning fox was closed because of his dishonest behavior towards his friend. धूर्त लोमड़ी का चैप्टर अध्याय बंद हो चुका था क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर, उसके बेईमान आचरण के कारण, अपने दोस्त के प्रति उसके बेईमान आचरण के कारण धूर्त लोमड़ी मारा जा चुका था। That's all for today. Have a nice day.